नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शराब के शौकीनों के लिए अब खुशी की बात यह है कि बड़े ही जद्दोजहद के बाद, काफी इंतजार करने के बाद शराब की दुकानें आखिरकार खुल ही गई। हालांकि पहले ये लग रहा था कि लॉकडाउन 2.0 यानी कि 3 मई के बाद शायद 4 मई से शराब की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर जब शराब ठेकेदारों द्वारा इस बात को लेकर विरोध किया गया कि उनके टैक्सेस को लेकर पूरी बात सरकार से नहीं बन पाई थी और उन्होंने निर्णय लिया कि दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके बाद लोगों की सांसें टंगी हुई थी कि आखिरकार दुकानें कब खुलेंगी। फिर प्रशासन का निर्णय आया कि दुकानें 5 तारीख से खोली जाएंगी। इसके बाद 5 तारीख को भी जिले के ठेकेदार कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी बात सामने रखी, लेकिन उसके बाद लगभग 2 बजे दुकानें खोल दी गई और उसके बाद के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नज़ारों की बात करें, जब लोगों को खबर थी कि सुबह 10-11 बजे से दुकानें खुलेंगी, तो लगभग 10 बजे से लोगों ने दुकानों पर जमावड़ा शुरू कर दिया। दुकानों में तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी, गोले बन चुके थे और उसके बाद लोगों ने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया था। हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। बस स्टैंड की ये दुकान है जहां पर लोग इक्का दुक्का करके पहुंचते जा रहे हैं और दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि किसी प्रकार का दुकान खुलने का संकेत यहां पर नहीं दिख रहा। LIC के सामने स्थित दुकान के भी यही हाल है, तो वही हाल गल्ला मंडी की दुकान का भी है। इस वक्त पेप्टेक की टीम पहुंच चुकी है छतरपुर शहर की बस स्टैंड पर शराब की दुकान के बाहर, जहां पर आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें खुली जानी थी, लेकिन ठेकेदारों की बैठक चल रही है। इसी को लेकर अभी तक शराब की दुकानें नहीं खोली गई हैं, जबकि शराब लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई है। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की लाइन लग चुकी है और रोड के उस साइड भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं दुकान खुलने के इंतजार में। सोशल डिस्टेंस को देखते हुए यहाँ पर गोले बनाए हुए हैं और हम पूछते हैं इनसे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? SS द्विवेदी। क्या कहेंगे, अभी तक शराब की दुकान नहीं खुली और खुलने की एक सूचना मिली थी दुकान तो उसको जो मिली थी सूचना, लेकिन अभी तक जैसा मुझे यहाँ पर मालूम हुआ है कि कुछ कलेक्ट्रेट में मीटिंग चल रही है, कुछ लाइसेंस फ़ी वगैरह की। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। शराब की दुकान खुलेगी तो कितनी लोगों में खुशी है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भीड़ भी लगी हुई है। बात खुशी की नहीं है, बात ये खुशी की नहीं है, बात ये भी हमारे जीवन का एक अंग बन गया है अब। लेकिन हम इसको कैसे देखें? क्या सिर्फ नशे के लिए पीना है? जैसे मैं पीता हूँ, इतने जो बंद रहा, मैंने एक भी नहीं पी मैं शराब, लेकिन मैं पीता हूँ दवाई के रूप में और मेरे लिए बहुत फ़ायदा करता है। बाकी हर किसी का अपना नज़रिया है, लेकिन हाँ, अगर जीवन का एक अंग बन गया है, लाइफ स्टाइल बन गई है, तो ठीक है, इसको भी जरूरी है। तो अब नहीं यदि खुलेगी शराब की दुकान तो फिर कोई बात नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, कल खुलेगी, परसों खुलेगी, जब खुलेगी तब ले जाएंगे, कोई जरूरी नहीं आज नहीं खुलेगी। हाँ, मुझे मालूम हो जाए कि नहीं खुलेगी, अच्छी बात है, मैं घर चला जाऊँगा। तो अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है आप लोगों के अंदर? अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक। लेकिन अब देखिए दोपहर 2 बजे के बाद किस तरीके से नज़ारा बदलता है और इन तीनों दुकानों में धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है। बस स्टैंड की ये दुकान का नज़ारा देखिए, जहां पर लोग बड़े ही शांति से, तसल्ली के साथ, सोशल डिस्टेंस के साथ खड़े हुए हैं। यानी ये बात गौर करने वाली होगी कि शराब दुकानों पर लोगों ने बड़े ही धैर्य का परिचय दिया और सोशल डिस्टेंस के साथ दूर दूर अपनी बारी का इंतजार आने तक खड़े रहे। इस वक्त खड़े हुए हैं हम छतरपुर के बस स्टैंड पर, जहां पर जो शराब की दुकान है, 1 नंबर ठेका है, उसके पीछे खड़े हुए हैं। अब आदेशों का दौर खत्म हो चुका है। लगातार कई दिनों से जो शराब प्रेमी हैं वह आशा लगाए हुए बैठे थे कि कब शराब की दुकानें खुलेंगी। तो ये जो लंबा वक्त था, इंतजार का वक्त था शराब प्रेमियों के लिए, ये ख़त्म हो गया है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बस स्टैंड के क्रमांक एक शराब के ठेके पर ये भीड़ लगी हुई है। लोग इंतजार में लंबे समय से थे, अब इनका इंतजार खत्म हो गया है। देख रहे होंगे आप, जैसी राशन की दुकानों पर अक्सर आप लोगों ने भीड़ देखी होगी, ऐसी ही भीड़ ये आपको बस स्टैंड क्रमांक 1 पर शराब के ठेके पर है। लोग आश्चर्य मत होइएगा, ये किराना की दुकान पर भीड़ नहीं है, ये शराब दुकान पर भीड़ है। तो कहीं ना कहीं ये आदेशों का जो दौर था, कभी कलेक्टर द्वारा ये आदेश किया जा रहा था कि प्रतिबंध किया जा रहा था, कभी ये आदेश किया जा रहा था कि अब शराब की दुकान खोलेंगी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गल्ला मंडी की, जहां पर भीड़ काफी देखी जा सकती है, लेकिन
नज़ारा यहाँ पर भी वही है, बड़े ही तसल्ली से लोग अपनी बारी के इंतज़ार में शराब खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि शराब दुकानों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और अच्छी बात है कि शराब की दुकानें खुल गई, क्योंकि बहुत से लोग लत वाले हैं, उनके लिए राहत की बात है। अभी हम खड़े हुए हैं गल्ला मंडी स्थित शराब की दुकान के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं नज़ारा किस तरह से शराब के शौकीन लोगों की यहां पर भीड़ लगी हुई है। यहां पर पुलिस भी तैनात है और कुछ नज़ारा देखें यहां की भीड़ का। तीसरी दुकान आकाशवाणी तिराहे यानी LIC के सामने स्थित दुकान है, जहां पर सड़क में दोनों तरफ से लाइनों में लोग लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये भीड़ किस तरह से LIC के जस्ट अपोजिट साइड पर लगी हुई है। दोनों तरफ कतारें लगी हुई हैं और लोग शराब की दुकान पर आए हुए हैं शराब लेने। लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था कि शराब की दुकानें कब खुलेंगी। अब ये लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। हम शराब ठेके पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं शराब लेने के लिए। 2 गज की दूरी यहाँ पर पालन करवाया जा रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि शराब की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। लोग आराम से यहाँ पर खरीद रहे हैं। जो गोले बनाए गए हैं आबकारी विभाग द्वारा भी समझाइश दी गई थी, तो 2 गज की दूरी है वो बाकायदा पालन करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों को, लोग हाथ में पैसे लिए हुए हैं, शराब ले रहे हैं। शराब की दुकान पर लंबी भीड़ है लगी हुई है। हम लोगों से भी कुछ लोगों से बात करेंगे। कितनी देर से खड़े हुए हैं? हम यहाँ आधा घंटे से खड़े हुए हैं। भूख नहीं लग रही है? अब लग रही है, लेकिन क्या करें ये भी लेना जरूरी है सर। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? अब तो अब जिसकी सर जो आदत है उसको तो सर वक्त चाहिए। अब वो तो खुली है, बड़ी मुश्किल में तो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्थाएं हैं ठेके पर और लोगों का जो लंबे समय से इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं भीड़ भी आप देख रहे होंगे। अभी जो ठेकेदार की वजह से सुबह से चर्चाएं आ रही थी, ठेकेदार अपने बिंदुओं को लेकर लामबंद हो रहे थे, तो उन आबकारी अधिकारी ने भी बैठाकर बातचीत की है। उसका सकारात्मक ये पहलू रहा कि ठेके खुल गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जिला प्रशासन से लेकर सजग बना हुआ है। चूँकि आबकारी से एक बड़ा राजस्व आता है, इसको लेकर ये सजग बना हुआ था और ठेकेदार खुल चुके हैं। संजय अवस्थी के साथ सुबोध त्रिपाठी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शराब दुकानें खुलने के बाद लोगों में उत्साह देखा गया और जैसे ही सूचना लोगों को मिलती गई, लोग शराब खरीदने के लिए आना शुरू हो गए। शराब ठेकेदारों की कुछ परेशानियां चल रही हैं वर्तमान में कोरोना संकट को देखते हुए। तो आज उन्होंने सुबह से शराब दुकानें खोलने से यहाँ पर मना कर दिया था और खोलना नहीं चाहते थे। तो हमने उनकी परेशानियों को जानने के लिए ही आज यहाँ बुलाया था और उनसे बैठक हुई और उस पर उन्होंने जो अपनी परेशानियाँ बताई, तो हमने उन्हें कहा है कि हम राज्य शासन तक उनकी जो भी मांग है, जो भी परेशानियाँ हैं वो पहुँचाएंगे। और इसके बाद एक सहमति बनी शराब दुकानों को खोलने को लेकर, और आप देख रहे हैं शराब दुकानें छतरपुर में आज ओपन हो गई हैं। जैसे कि होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से डायरेक्शंस हैं कि शराब दुकान में जो भी ग्राहक हैं वो कम से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। तो हम लोगों ने कल ही इस बात की तैयारी कर ली थी और शराब दुकानों के सामने 6 फीट की दूरी से राउंड सर्कल्स बनवा दिए थे। तो हम लोगों ने की कोशिश ये है कि ज़्यादा भीड़ ना लगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अब तो शराब दुकानें खुल गई हैं तो रोज़ ही शराब अवेलेबल रहेगी, तो लोगों में उतनी हड़बड़ाहट ना हो और आराम से शराब जो है वो अपने आप को बचाते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए खरीदें। सर, ठेकेदारों की मुख्य समस्याएं क्या थी? ठेकेदारों की मुख्य समस्याएं ये हैं कि चूँकि सब लॉकडाउन चल रहा है और ज़्यादा उनकी टाइमिंग भी नहीं है उनके शॉप ओपन होने की, तो उनकी समस्या ये है कि उनका ये कहना था कि इतनी हमारी बिक्री नहीं हो पाएगी कि हम लाइसेंस फीस जो है वो जमा कर पाएँ, इसलिए वो दुकान खोलने के इच्छुक नहीं थे।